Hello students, welcome to the Spoon Feed series by Shriram Sayas. My name is Pragya. जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए हुए हैं। तो हम लोग आज स्ट्रैटेजिकली एग्जामिन करेंगे कि इंडिया यूक्रेन के रिलेशंस क्या है, ठीक है, और समझेंगे कि क्या एक इंडिया का शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी स्टैंड है ये, और क्यों ये विजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पहले देखते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि न्यूज़ क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्टांस क्या थी यूक्रेन पे, फिर हम लोग देखेंगे कि क्यों डिपार्चर हुआ है फ्रॉम अर्लियर स्टांस, फिर हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या है इंडिया रशिया रिलेशन पे, और फिर हम लोग समझेंगे कि पीएम मोदी की इस विजिट का क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है। तो न्यूज़ यही है कि आज हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन में हैं। तो वेडनेसडे और थर्सडे को पोलैंड गए थे, आज यूक्रेन गए हुए हैं। एंड डेफिनेटली पीस पे जो है, जो रशिया यूक्रेन वॉर चला आ रहा है फरवरी 2022 से, डेफिनेटली पीस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, अपार्ट फ्रॉम फॉस्टरिंग गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन। तो चलिए पहले तो नज़र डालते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी सबसे पहले, और क्या ये एक शिफ्ट इन स्टांस है इंडिया की साइड से। तो हाँ जी है। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है, श्री नरेंद्र मोदी जी, 1992 में जब यूक्रेन के साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए थे, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे जो यूक्रेन गए हैं। देखिए क्या होता था, इंडिया जो था ना यूएसएसआर के काफ़ी क्लोज था, सोवियत यूनियन के काफ़ी क्लोज था कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो इंडिया का जो अफेक्शन था वो सेंट्रल एंड डेफिनेटली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पे इतना नहीं रहा, वो रशिया के एलीज पे ही ज़्यादा अफेक्शन रहा था इंडिया का, और लोअर जो यूरोप की बाकी कंट्रीज थी वो लोअर प्रायोरिटी पे थी। तो बट अब ये फॉरेन पॉलिसी स्टांस इंडिया का पहले था, ठीक है। तो अब ये डिपार्चर जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां इंडिया जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है विद द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एज वेल। सो इंडिया और यूक्रेन की पार्टनरशिप की बात करें तो द वॉल्यूम ऑफ इंडिया यूक्रेन ट्रेड ड्रॉप्ड फ्रॉम $3.39 billion in 2021-22 to $0.78 billion and $0.71 billion in 22-23 and 23-24 respectively according to the Ministry of Commerce data, ठीक है। तो इंडिया और यूक्रेन जो थे पहले बहुत अच्छे ट्रेड पार्टनर्स हुआ करते थे जब वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में अपने प्रधानमंत्री पोलैंड भी गए थे। पोलैंड के साथ भी समथिंग एंड सिमिलर सेम सर्कमस्टेंसेस है। तो हाँ, यहाँ पे आप क्या देखने को सोच रहे हैं कि देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे कि इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी में स्टांस हमें चेंज देखने के लिए मिल रहा है। क्या रीज़न है इसका, ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि रीजंस क्या है इस चेंज इन स्टांस के। तो हाँ, अगर आप इंडिया यूक्रेन के रिलेशंस की बात करें तो आफ्टर 1992 ये अच्छे नहीं थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने सेम अफेक्शन नहीं दिया यूक्रेन को जो हमने रशिया को दिया हुआ था। बट पीएम मोदी अभी गए हैं, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो गए हैं वो गए हैं, एंड डेफिनेटली हमारा एम इस बाईलैटरल टाई को और स्ट्रेंथन करने का तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दी पीस टॉक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस डिस्कशन में। अब देखिए तो क्यों जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की उसमें चेंज क्यों है, क्योंकि न्यू दिल्ली इज एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहा है। अब हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइन नहीं रखते हैं, हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल नहीं रखते हैं, हम लोग चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। हम चाहते हैं विश्वमित्र बनना, और ये हमारे बार बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बार बार अपने चीज़ों में हाईलाइट भी करते हैं। G7 में भी वो मिले थे यूक्रेन के इससे, ठीक है, अभी पोलैंड भी गए हैं। तो अब हमारा चेंज है स्टांस में, हम लोग न्यूट्रल से ज़्यादा क्लोज्ड टू ऑल रिलेशन नेशंस रहना चाहते हैं, हम विश्वमित्र की जो है कैपेसिटी अपनाना चाहते हैं। एंड इंडिया इज़ अ वेरी ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया जो है 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना जा रहा है 2047 तक। एंड वी नीड डेवलपमेंट, हमारे पास यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, ताकि हम अपनी इकोनॉमिक जो ड्रीम्स हैं ऑफ बिकमिंग अ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2047 उसको और अच्छे से फुलफिल कर सके, ठीक है। तो इस वॉर के बीच में हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम डैट हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी, ठीक है, जो हमारे डिफेंस ऑफ स्टाफ है, ये अपने यूक्रेनियन पार्ट्स के साथ बार बार इंगेज करते रहते हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ एन ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया।
New Delhi has framed Prime Minister Modi's visit to Ukraine as a part of progression of improving relations. अगर वॉर से पहले की बात करें तो इंडिया और यूक्रेन के बायलैटरल टाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे. इंडिया वॉज द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम यूक्रेन. हाउएवर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेड डिफिसिट हो गया है ड्यू टू दी वॉर, ठीक है, और हम लोग टाइज इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, स्पेशली इन दी इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सेक्टर. अब बात यहाँ पे आ जाती है कि क्या इससे रशिया पे, इंडिया रशिया के रिलेशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा. तो देखिए, जियोपॉलिटिक्स की जहाँ पे हम बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती है कि हाँ, मतलब जो हम लोग इसको कह रहे हैं कि अबैंडन कर दिया है रशिया को, रिडम्पशन टूर है क्योंकि जुलाई 6 को मॉस्को गए थे, जिसको यूएसए एंड यूक्रेन ने दोनों ने क्रिटिसाइज किया था. तो ऐसा नहीं है. जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे काम नहीं करते हैं. वो नेशनल इंटरेस्ट पे काम करते हैं, ठीक है. वो काम करते हैं अपनी खुद के हित देखने पे कि आपका कहाँ पे हित है. अब रशिया और इंडिया के मिलिट्री टाइज कितने ज़्यादा अच्छे हैं, बट क्या इंडिया के चलते रशिया चाइना से अपने टाई स्नैप कर रहा है? नहीं कर रहा है, राइट. इंडिया, रशिया एंड चाइना आर गुड फ्रेंड्स. सिमिलरली इंडिया रशिया को बचा रहा है वेस्टर्न सैंक्शन से वॉर के कारण. तो रशिया भी अभी नहीं बोल सकता है कि आप यूक्रेन के साथ मत इंगेज करिए. ऐसा नहीं होता है. इंडिया एक बहुत बड़ा सुपर पावर है. आज के डेट की अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ा इमर्जिंग सुपर पावर है. उसके पास जियोपॉलिटिक्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है. तो इंडिया जो है वो मतलब अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, अपने जो चीज़ें हैं वो खुद डिसाइड कर सकता है. और इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे ही चलते हैं. जहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, जहाँ अपने खुद के इंटरेस्ट की बात आती है, वहाँ कंट्रीज़ जो हैं वो कॉल्स लेती हैं. जैसे रशिया ने भी तो चाइना से फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखी हुई है. तो वैसे ही इंडिया अगर यूक्रेन जा रहा है तो वी डोंट थिंक सो. जो स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट है, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें नहीं लगता है कि रशिया को इस बात से फ़र्क पड़ेगा या इंडिया या रशिया के रिलेशंस जो हैं इस चीज़ से डैम्पेन हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. After gaining independence, India primarily focused its foreign policy on relations with Europe's major powers. बट अब ये शिफ्ट इन स्टांस हमें देखने के लिए मिल रहा है, जहां ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया इंगेज करने की कोशिश जो है वो कर रहा है. ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कि हाँ, इसी स्टैंड्स का एग्जाम्प्लिफिकेशन है. इन्हांस करना चाहते हैं हम लोग. नॉन अलाइनमेंट से अब हम लोग विश्व मित्र बनने की कोशिश जो है वो करना चाहते हैं. एंड डेफिनेटली इट इज़ अ बिग बूस्ट फॉर इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल सुपर पावर. आगे बढ़ते हैं. सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, ठीक है. विश्व बंधु, विश्व मित्र रिफ्लेक्ट्स इंडियाज इंटेंशन टू डीपन कनेक्शंस विद द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप व्हाइल आल्सो रीबैलेंस इट्स टाइज विथ रशिया, ठीक है. और इंडिया जो बार बार पीस टॉक की बात कर रहा है, ठीक है, मार्च 29 को जो पीस टॉक्स हुए थे उसमें भी इंडिया एक पार्टिसिपेंट था. तो अब क्या इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है दूसरी साइड को भी जाके सुनना? रशिया के फेवर में तो बात करता ही है, बट क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है इंडिया के लिए कि वो यूक्रेन का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुने? तो तभी आवाज़ में कहीं से ये भी आ रहा था. तो इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, जब आप नेगोशिएटर जैसे काम करना चाहते हो, जब आप इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी की बात करना चाहते हो, तो आपको दूसरे साइड को भी सुनना जरूरी है. तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है हमारे प्राइम मिनिस्टर का यूक्रेन विजिट का, ठीक है. विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन. हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन गए हुए हैं. हमने काफ़ी सारे इश्यूज़ पे बात की कि इंडिया की पहले फॉरेन पॉलिसी क्या थी, कि हाँ, हम लोग आफ्टर कोल्ड वॉर जो थे, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया, हमने नहीं कनेक्ट किया. यूरोप के 4 मेजर पावर से ही कनेक्ट किया, बाकी यूरोप से हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं था. हमने देखा कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब से आए हुए हैं, इंडिया के एक फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट इन स्टांस देखने को मिल रहा है. फिर हमें ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश की क्या ये यूक्रेन विजिट एक रिडम्पशन टोरी है या इसका कुछ और भी सिग्निफिकेंस है, और कैसे इन सब बातों का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, जियो पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो है वो असर पड़ता है. अब देखते हैं हमें हमारा प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा था, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पे. अगर आपको ज़्यादा जानना है कि क्या रिपोर्ट आई है, कैसे ग्लेरिंग शॉकिंग ट्रुथ सामने आए हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं स्पून फीड सीरीज़ में. तो क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NCW. द NCW इज द स्टैट्यूटरी बॉडी जनरली कंसर्न विथ एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन.
It was established on 31 January 1992 under the provisions of the Indian Constitution as defined in the National Commission for Women Act. मैंने पूछा था आपसे इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट है? Only one, only two, both 1 and 2 and none of the above. एक बार स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग और फिर बताइए मुझे कौन सा करेक्ट है, ठीक है। NCW स्टैट्यूटरी बॉडी है एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर रिलेटेड टू वुमेन, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैट्यूट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ध्यान रखते हुए किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आज के सेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स accurately describes the diplomatic or economic relationship between India and Ukraine? India has recently increased its trade volume with the Ukraine by signing a new free trade agreement. Ukraine and India have both agreed to a joint military exercise aimed at enhancing bilateral defense cooperation. India used to import sunflower oil from Ukraine. Ukraine has been designated by India as a strategic partner in the development of its space exploration program. तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है इंडिया यूक्रेन के डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक रिलेशन को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया जानने को मिला हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट, और जुड़े रहें 4 बजे आपके साथ मेरे साथ, मतलब फॉर द फ्री पॉलिटी लेक्चर्स एंड स्पून फीड तो आप देखते ही हैं फॉर करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच गाइस।